कि अब भाई रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा सर। गाड़ी रोडवेज उसका मालिक से पुलिस वाले कुछ ले लिया क्या, जो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हो तुम। भाई पहले FIR दर्ज होगी, जरूरी है। हमने ये बोला पंचनामा कराओ और हमारी डेड बॉडी दे दो, लेकिन हमारा कोई कहने वाला और सुनने वाला नहीं है। पार्षद भी ध्यान नहीं देता है, MLA भी ध्यान नहीं देता है। वर्तमान MLA के पास से भी निवेदन किया था, फोन नहीं उठाया, और मतलब पूरा विधायक से भी निवेदन किया तो फोन नहीं उठाया। मतलब रोड भी जब प्राइवेट बसें अति तेज गति से चलती हैं, जो जैसे हवा चलती है वैसे चलती हैं, और उच्च अधिकारी इसके ऊपर बैन नहीं लगाएगा तो मतलब आम जनता आए दिन मरती रहेगी। शिकाजी मिल ने फोन किया तो शिकाजी मिल फोन नहीं उठाया, उसका ऑफिस से फोन आया कि मैडम को फोन मत किया करो। तो सर ये कौन सी तरीका की बात है जो हम मैडम को फोन नहीं करेंगे, फिर विधायक क्यों बनी। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलकोट जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 मई की सुबह 11 बजे वार्ड नंबर 44 के मायने बावरिया बस्ती के मायने मातम छागो जदबा ने सूचना मिली कि ढाणी को निवासी जो है सीताराम बावरिया की सड़क हादसा के मायने दर्दनाक मौत होगी। मैं बता दूं बस्ती सु कुछ ही दूर पेलाड़ी जो NH52 है जयपुर सु सिक्कर जावाली रोड है, बीका माला केडी कट के पास में आओ जो पूरा एक्सीडेंट है राजस्थान लोक परिवहन बस की टक्कर सु आसु हुई। अब जद परिवार के बारे में मौजूद हूँ और की आर्थिक स्थिति बिल्कुल नाजुक है, और इसलिए मैं आज आके घराना आए छू और की स्थिति दिखाऊंगा। जद ये घटना हुई थी बीदन भी परिवार वाला काफी आक्रोश था और CSC के बारे में विरोध प्रदर्शन भी कराया जा। हालांकि प्रशासन की और बड़ा लोगों की समझाइश के बाद में वो मामलो बड़ा ही शांत करे गए। जो अब मैं बता दूं कि जो मृतक सीताराम बावरिया है बाके 5 बेटा बेटी है और बाको घर से और बिल्कुल स्थिति जो है नाजुकी है। परिवार वाला की मांग ची की मैं की आवाज उठावा तो मैं आया था और आंसू बातचीत करेला कि कहीं कुछ पूरा मामलो हो जो, और अब कहीं की मांग से प्रशासन को किया कहीं मदद करे जो। तो बाकी टीए की बैठक चाल रही है और लगातार वहाँ परिजन हमारी साथ के मायने मौजूद है। जी मैं बात करूँ सीताराम जी की एक्सीडेंट से मौत हुई है, कहीं कुछ पूरा मामलो है सर। वो भाई मतलब चौकटी में जा रहा वापसी घर आ रहा था, 11:30 बजे, धंधा तो मिला नहीं, और बाद वापसी आ रहा था तो अचानक ही मतलब राजस्थान निगम परिवहन निगम मतलब RJ18 TB 1008 नंबर ने बहुत तेज गति से चल रही थी और पीछे से साइड मारा टक्कर मार सब ड्राइवर से गाड़ी छोड़ के भाग गए। हमारे को कुछ देर बाद में सूचना मिली तो साहब मैं मौके पर पहुंचा, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाते ही पुलिस वालों ने ये बोला FIR दर्ज करवाओ। तो हम ये बोला हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर हम गरीब जाति के लोग हैं, 3 घंटा FIR दर्ज कराने में लगेगा हमारे को, और 11:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है, 3 बजे का फिर पोस्टमास्टर होगा तो रात हो जाएगी। हम कल इसकी FIR दर्ज करा देंगे और बाहर पंचनामा कर लो और हम मतलब हमारी डेड बॉडी दे दो, हम दाग संस्कार कर ले। अच्छा फिर दूसरी बात की, मेरे बच्चा के पास मतलब वो एक मैसेज आया हड़ौता कट के ऊपर, जरा मैंने पुलिस वालों को ऊपर आक्रोश हो गया और दिलीप कुमार जी शर्मा साहब से मैंने निवेदन किया, ये मौके पर आए और फिर मैंने पुलिस वालों को खूब किया, भाई रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा सर। गाड़ी रोडवेज उसका मालिक से पुलिस वाले कुछ ले लिया क्या, जो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हो तुम। भाई पहले FIR दर्ज होगी, जरूरी है। हमने ये बोला पंचनामा कराओ और हमारी डेड बॉडी दे दो और बाद में हम करवा लेंगे। उसका पछताव भी बहुत हमने किया, फिर BDR ने आया पछताव, फिर मैं क्या दोबारी मौका मायना करवाएंगे। फिर मौका पर पुलिस आई, हमने BDR बनाया और पुलिस वाले भी देकर मौका मायना करके फिर कुछ आदमियों का दबाव से सबकी सहमति से हमारे को डेड बॉडी मिल गई और हम मतलब हमारी डेड बॉडी को ले आर दाग संस्कार कर दिया। अब हम सरकार से ये निवेदन है कि इन जो ये बाल बच्चों की देख रेख के लिए कुछ भी मतलब आँखी व्यवस्था करी जाए साहब, क्योंकि हम गरीब आदिवासी लोग हैं, गुमड़क जाति के लोग हैं, वैसे बावरिया हैं,
लेकिन हमारा कोई कहने वाला और सुनने वाला नहीं है। पार्षद भी ध्यान नहीं देता है, एमएलए भी ध्यान नहीं देता है। वर्तमान एमएलए के पास से भी निवेदन किया था, फोन नहीं उठाया, और मतलब पूरा विधायक से भी निवेदन किया तो फोन नहीं उठाया। तो हमारा कोई इन दुनिया में है नहीं। वैसे हमारे जी हाँ पूरा मेड़ता सिटी इंदिरा बावरी भी है, और दी बात है का नाम वो राय सिंह में सोना देवी बावरी विधायक है। आज राजस्थान के मायने 22 लाख बावरी जाति की प्रजातियां हैं। तो वैसे हम ऐसे नहीं है सर, तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे हनुमान जी बेनीवाल भी का भी सहयोग है सोना बावरी ने। तो अच्छे निवासी स्थान कड़े पूछता निवास स्थान में राजा महाराजा से यहाँ पर ही है साहब। मेरा दादाजी नौकरी करता था चोम ठाकर साहब के, तो 38 साल दादाजी ने की और 8 साल मेरे पापा जी ने की जी। बाद के मायने में यहाँ पर ही निवास है, राजा महाराजा की टाइम से हमें निवास करते आ रहे हैं सर। ये बात है। तो जो हादसों किया हुई है, जो किया तन सूचना मिली पूरी मान तो दूसरा फोन हमारे सूचना दी है तेज गति से, और मतलब ये रोड भी जा प्राइवेट बसाएं अति तेज गति से चलती हैं, जो जैसे हवा चलती है वैसे चलती हैं, और उच्च अधिकारी इसके ऊपर बैन नहीं लगाएगा तो मतलब आम जनता एकदम मरती रहेगी। बार पिछली बार काला डेरा जयसिंहपुरा में भी कई 5-6 हादसा हुआ है। तो ये तरीका से लिए मतलब उनने अड़ोते भी हो जाए चे, अड़े आगे भी हो जाए चे, बड़े तांगा नाम बोझलाओ कट भी होते हैं, मतलब कई हादसा होते हैं। तो ये इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए, क्यों आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और इनको सरकार ने फुल छूट दे रखी है, और इसका राशन का परमिट बना के फुल छोड़ दिया भाई चलाओ। तो आम जनता इन बसों के लिए मतलब मरने के लिए ही है क्या? मैं सरकार से ये निवेदन है इसके ऊपर बैन लगाया जाए। स्पीड हुआ करे थे सरकारी रोडवेज ने अच्छी तरीके से चलाते हैं, कोई दुर्घटना नहीं है। लेकिन प्राइवेट बसा आम आए दिन दुर्घटना दो चार दुर्घटना जरूर होती है। मतलब देखो मैं बता दूं, ये आपका आदमी ने खोया है तो आपके मन में जो आक्रोश है वो देखभाल मिल रही है। मैं बात करूं घर की स्थिति बिल्कुल खराब है। कौन सा घर में घर में तो मृतक से सीताराम जी घर में कौन दो एक दो बिगल बूस है, और 3 बेटा जे और एक 2 बेटी जे, और कोई नहीं मजदूरी करे जो बूढ़ी डोकरी है, ये बूढ़ी डोकरी जे जो बाबे शमशाना में जा बाड़ी है बिकी बाहर चीज थी उठवा बैठवा की नहीं है, वो मौजूद होगी यहाँ पर बजा बाड़ी होली से। मतलब वो टाइम के मान में डेट मतलब सीताराम जी के अलावा पालन पोषण कर वाला कोई नहीं है सर। मतलब वो डोकरी है टाबर है, अबे कहीं कमावला कहीं करला तो आरसीसी डावाडोल है सर। तो जी त्रोबड़ोता के साथ हादसों को परिवार में कोई कमाबड़ो कमाबड़ा कोई नहीं, आरसीसी पर डावाडोल है सर। जैसे मतलब हमने विधायक से भी निवेदन करना चाहते हैं, और जो वार्ड पार्षद है पूर्व विधायक वर्तमान विधायक पार्षद है और नगर पालिका चेयरमैन जी विष्णु कुमार है, इन्हीं लोगों से निवेदन है कि इनको आरसीसी स्थिति के तौर के ऊपर कुछ भी सहयोग किया जाए। मतलब जे मन ये बताओ राजनेताओं जे बे हमेशा ये बताते रहे कि एसटी एससी ने बे साथ दे जे जे बावरी समुदाय जे आदिवासी समुदाय जे, तो बे बताओ जे कि मैं आने खूब सपोर्ट करा था ना। अब तक कौन आयो था घर? कोई नहीं है सब, न तो पार्षद आया और न चेयरमैन आया और न विधायक आए। हमारे को जानते ही नहीं है सर, और वोटों की खंगाल देते हैं, हमारे को जीना आराम कर देते हैं, सोने नहीं देते रात को। और अब यहाँ उनकी टाइम में कोई नहीं आता है, तो दुख में सुमरन कर दो सुख काई को, वो दुख में ही सुमरन कर सुख काई को। तो यहाँ उनकी टाइम में सहयोग करना चाहिए इन लोगों ने। जैसे विधायक हुआ तुरंत आना चाहिए। बिल्कुल मैं थाने बता दूं कि यानी बिल्कुल भी सुविधा को मिल रही, और सरकार की तरफ से भी सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए आप आया था और आप निवेदन करा था चोमू का तमाम लोग स्थानीय जो सामाजिक संगठन चला वाला छे, जो लोगों की मदद कर वाला छे, कि वार्ड नंबर 44 के मायने बावरिया बस्ती छे, जड़े पूर्व की बावरिया का जो कम से कम 150 घर है। और सीताराम जी जो आगे डेथ हुई है 15 तारीख के दिन एक्सीडेंट सु, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी स्थिति है परिवार की। और माने जब सूचना मिली तो मैं आगे घर आया और आगे पूरी जो कवरेज है थाने दिखावा की कोशिश कर रहा था। और भी लोग अपने साथ में जिया कहीं कुछ मदद की उम्मीद करो जो थे। देखो साहब, इनके बच्चे पढ़ते हैं तो परिवर्तन निम्न से सरकार की तरफ से ये होता है कि इनको सहायता दे, पढ़ाई लिखाई के पैसे दे, कुछ भी सहायता करे। विधवा पेंशन है, इनकी कुछ भी सुनाई नहीं है। तो ये है पालन पोषण के लिए सरकार का जो नियम है
जो अनुदान करे। और ये रास्ता है हमारे, हम तो भर लेंगे हमारे आदमी को, और ये रास्ता है आए दिन यहाँ पर मौत होती है, तो नहीं यहाँ पर हो रहा है, नहीं यहाँ पर इसको बंद किया जा रहा है। तो निवेदन सरकार से ये है कि इस रास्ते को, इस कट को बंद किया जाए या इस जगह पर मोहरा निकाला जाए। आए दिन मतलब हर आदमी, हर आम जनता खत्म हो रही है। यहाँ ज़्यादा में नहीं तो 200 के लगभग इंसान खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन हादसा होता रहे थे। के टिकट की ये बात कर रहे थे, तो आपने कहीं लगा था सीताराम पिताजी से लगा, थोड़ा आगे ना जाओ। तो जी हाँ, कद की घटना से और कहीं खेर निकले थे घर सुबह काम के लिए निकला था, चौकटी के लिए, पर जब बन काम नहीं निकले मिले हो तो वे वापस आ गया। वो वापस आते टाइम में दोनों कट पार करता ही जस्ट पट्टी से रोड की बीकना सुबह रुका, सामा सुबह का बाइक आ गई। तो बाइक ने निकलवा दे रहा सर, बस सालों वो स्पीड में बहुत ज्यादा, तो बाने वो गाड़ी लेको बिल्कुल ही बखेर दियो। तो वो मैं ब्रेक भी टच करे बस सालों, तो वे की भाई बस साला की जिम्मेदारी से आज इंसान ने देखकर ब्रेक तो कम से कम टच करे। तो तक परिवार पापा ही चलाओ, पापा ही चलाओ। आप कहीं गिरो बर्थडे से कभी कभी कोई मजदूरी बुला लेता, मजदूरी मिल जाए तो चल जाओ। मजदूरी बुला, रेगुलर तो पापा जी जाए, पापा ही जाए। और अब घर में कौन से था? अब देखो मैं 3 भाई था और 2 भाई थे, एक तो बिल्कुल छोटो ही छे। तो अब जी हाँ तमाम धन लोग देख रहे थे, कहीं कुछ मदद की उम्मीद करो लेते सब लोग। तो हमारे बच्चों 200 टबान भाई ज्यादा पढ़ाई की बाद जरूरत है, कुआरा से तो सरकार जो भी कुछ कर सके। और भी बिल्कुल बिल्कुल, और तो घर की भी बर्थ पीछे जो बैकग्राउंड में देख रहे वाला मकान छे, टेना का 2 कमरा बनेड़ा छे और पूरा परिवार छे, और ये अकेला ही कमा वाला छा। और वो बच्चों से जो हालतानी कुछ मिल जाए जो मजदूरी तो कर ले छे, नहीं तो अभी ये अड़ई करा नहीं रहे छे, क्योंकि अभी उम्र कम छे तो भी अनुसार है। और तमाम अड़े जो पूरिया की बावरिया की बस्ती छे, आम आक्रोश भी छे कि चुनाव के मायने वोटा के लिए तो माखा ने सब आ जाएला, सब माने पूछेला, रात दिन आने शोभा गुंदे। और आज जब आके दुख को पहाड़ टूट पड़े जाए तो कोई भी अड़ा हार को ना हो। तो आप तो निवेदन करला आ लोग सुबह की आने भी समझना चाहिए कि वोटा के लिए आने सिर्फ यूज की हो जा रही है, तो पूरा आने भी थोड़ा सो वो चीज देना चाहिए, लालच का मायन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंसान ने खोबो बहुत बड़ी बात तो जाए। और तमाम अड़े जो सुविधा है वे सुविधा भी आने मिलनी चाहिए। जे की मैं बात करूँ जो सरकार की योजनाएं रही उस भी मिले जाएंगे धन मानो 1 रुपये को नहीं मिले। विधायक जहाँ था रामलाल जी कन गया तो रामलाल जी बोल दिया भाई कांग्रेस से पेट नहीं भरा क्या। और शिका जी मिल ने फोन किया तो शिका जी मिल फोन नहीं उठाया, उसका ऑफिस से फोन आया कि मैडम को फोन मत किया करो। तो सर ये कौन सी तरीका की बात है जो हम मैडम को फोन नहीं करेंगे, फिर विदाई क्यों बनी? अगर माँ बाप बेटी बेटा ही माँ बाप को नहीं बोलेगा आपकी दुख सुख की बात, किसको बोलेगा? हम किसको कहे? पार्षद को, चेयरमैन को, विधायक को, बस यहाँ तक ही पूछ सकते हैं। आगे कौन ना बोला मैं माँ की दुख सुख के मायने कोई सहयोग करने वाला मतलब शिका मिल जी ने फोन लगाया तो भी कहीं बोले नहीं उठाया फोन। और फिर बिका ऑफिस से ये बोला कोई कार्यकर्ता कि मैडम को फोन मत लगाया करो, ऑफिस से बात किया करो तुम। तो अगर हम ऑफिस से भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो फिर मैडम जी चुनाव करने लड़े जी, अन्य को खड़ा कर देती। उसको क्या मतलब जरूरी था चुनाव लड़ना? तो हमारे साथ में ऐसी भेदभाव होती है। कभी चुनाव के टाइम में ये बोल देते हैं कि भाई साहब इन बावरिया गंदी नाली के कीड़े हैं तो इनको पाबंद तो करवा दो, ऐसी बातें करते हैं। मतलब हमारे साथ में भेदभाव नहीं, यानी बात तो करना चाहिए, जो मुकदमा दर्ज करबो करो सर खूब। फिर मैंने विरोध किया, हनुमान जी का रास्ता के ऊपर रामलाल जी ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा को रखोगे फेंकोगे। फिर आशीष दुसाद चेयरमैन ने बोले साहब जी की बात होगी, मुझे सुन आपको इन आदमियों को ठीक कर देना अच्छी बात नहीं लगेगी, ये हमारे को गंदी नाली के कीड़े बता रहे हैं महेश शेरावत ने, तो उसका भी हमने खूब विरोध किया। पार्षद प्रत्याशी हाँ हार गया वो महेश पार्षद, और महेश यादव ने जिताया था हमने। भाई हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं जन्मजात से, तो हम बीजेपी में नहीं देते हैं। तो फिर भी हमारे साथ में तो वही दुराचार होता है।